नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड में आपका स्वागत है। मैं राहुल ओझा आपके साथ। चुनाव आयोग ने चुनाव के लिए जो गाइडलाइंस है वो जारी कर दी और इस गाइडलाइंस के बाद से बीजेपी काफ़ी अब एक्टिव मोड में नज़र आ रही है। हालांकि बीजेपी की बात करें तो चुनावी तैयारियां काफ़ी पहले से शुरू हो चुकी थी। जब कोई किसी पार्टी ने सोचा नहीं था कि उसे वर्चुअल संवाद करना है, तो सबसे पहले शुरुआत जो है वो बीजेपी ने करी थी और इलेक्शन मोड में अब पूरी तरीके से बीजेपी है। बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, वो बिहार दौरे पर आ रहे हैं। साथ ही साथ मन की बात जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, उससे भी रिलेट करने की कोशिश जो है वो की जाएगी इस दौरे के दौरान और कई जो बड़े संदेश है वो जेपी नड्डा इस बिहार दौरे में दे सकते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 30 अगस्त को पटना आएंगे और वह पटना से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुनेंगे। जेपी नड्डा के इस दौरे को लेकर बिहार बीजेपी ने तैयारियां पूरी कर ली है। बीजेपी के आधिकारिक सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जेपी नड्डा पटना के किसी बूथ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात को सुनेंगे। इसका मकसद बूथ लेवल पर पार्टी के संगठन को एक्टिवेट करना और साथ ही साथ मतदाताओं की मौजूदगी में प्रधानमंत्री के संदेश को सुनना है। माना जा रहा है कि जेपी नड्डा का यह कार्यक्रम जिस तरह तय किया गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संबोधन में बिहार चुनाव को लेकर भी कोई बड़ा संदेश दे सकते हैं। कोरोना संक्रमण के बीच कैसे चुनावी प्रक्रिया में मतदाता जुड़े, इसको लेकर प्रधानमंत्री अपने विचार रख सकते हैं। जेपी नड्डा के बिहार दौरे के ठीक पहले चुनाव प्रभारी बनाए गए महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बिहार पहुंच रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस 25 अगस्त को बिहार आएंगे और उनके साथ बीजेपी के राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री भी पटना आने वाले हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय नेताओं की सक्रियता इस बात का प्रमाण है कि अब पार्टी इलेक्शन मोड में पूरी तरह से आ चुकी है। आगे आने वाले दिनों में अब सब कुछ चुनावी माहौल में तब्दील हो जाएगा। तो जिस तरीके से चुनावी गाइडलाइंस है वो चुनाव आयोग ने जारी कर दी है। हालांकि इस बीच खबर एक ये भी आई और बिहार से जुड़ी इससे बड़ी खबर मान सकते हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका भी दाखिल की गई है बिहार चुनाव को टालने के लिए बाढ़ और कोरोना संक्रमण को देखते हुए। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट पर नजरें टिकी होंगी कि क्या चुनाव को टाल दिया जाता है या फिर चुनाव समय होता है। लेकिन कह सकते हैं कि सितंबर के शुरू में जो बिगुल है वो चुनाव आयोग बजा देगा और अक्टूबर नवंबर में जो चुनाव है वो कराए जाएंगे। लेकिन उससे पहले तैयारियों को अगर हम देख रहे हैं, बीजेपी की तैयारियों को, तो आज भी जो है वो बैठक है कार्य समिति की। साथ ही साथ संजय जायसवाल भी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और उन्होंने बताया था कि बीजेपी के अंदर किस तरीके की तैयारी है। साथ ही साथ बीजेपी ये चाहती है कि जो उनके अपने लोग हैं, जो उनकी सिटिंग सीट है उस पर जो उम्मीदवार हैं वो उतरें। तो बीजेपी अपने तरफ से पूरी जो तैयारी है वो करी हुई दिखाई दे रही है और अलग अलग पार्टियों के अलावे अगर बनस्पत बात करें तो शायद और भी पार्टियां घबरा भी रही हैं, क्योंकि अगर देखा जाए तो टेक्निकली काफ़ी मजबूत है बीजेपी, फिनेंशियली भी, और लोगों को जोड़ने की जो आर्ट है वो बीजेपी बखूबी जानती है और लोग उससे जुड़ते भी हैं। और सोशल मीडिया का इस्तेमाल, डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल, ये सारी चीज़ें बखूबी करना बीजेपी जानती है और कोरोना संक्रमण में ये उसके लिए काफ़ी पॉजिटिव पॉइंट जो है वो हो जाएगा। और इस पॉजिटिव पॉइंट के चलते ही जो लगातार कोशिशें हैं वो कोशिशें की जा रही है कि बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा वो बिहार पहुंच रहे हैं और बिहार पहुंचने के साथ साथ कह सकते हैं कि एक जो ऊर्जा है वो कार्यकर्ताओं में भी भरेंगे और बूथ लेवल से जो तैयारी है वो करने की जो पूरी कवायद है, कोशिश है वो चल रही। क्योंकि देखिए किस तरीके से आते हैं, आला कमान स्तर के जो नेता होते हैं, बड़े जो नेता हैं वो आते हैं, लेकिन वो एकदम निचले तबके से वो जुड़ते हैं, यानी कि बूथ लेवल पर जुड़ते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से तैयारी हो रही है कि सबसे निचले स्तर को भी एक्टिवेट करने के लिए जो बड़े बड़े नेता हैं वो आ रहे हैं और उनको एक्टिवेट कर रहे हैं।